हेलो जी, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा। आज शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री किससे बना है? जियो एंड मेट्री। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। ऑब्जेक्ट्स किसी भी शेप के हो सकते हैं, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल की शेप में हो सकते हैं, स्फीयर हो सकता है, एनी शेप। तो उन ऑब्जेक्ट्स का हम क्या मेजर कर रहे होते हैं? जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम एक बात नहीं कर रहे होते, क्या कि इन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन क्या है, यानी कि इनकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ लोकेटेड है, प्लेन के ऊपर है या कहीं स्पेस में लटक रहे हैं। इसके लिए क्या है? इसके लिए है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डिटेल में हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे कि मुझे मेरी फ्रेंड के घर में जाना है, तो हम क्या करते हैं? सिंपली हम उसको बोल देते हैं, डिजिटल जमाना है, कि भाई अपनी लोकेशन भेज दो, और वो लोकेशन भेजते हैं और हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं। बट मैनुअली अगर हम देखें, लोकेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि उसके घर पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए, कितने रेफरेंसेस चाहिए, मेनली मैं ये देखना चाह रही हूँ। सपोज मैं अपनी फ्रेंड की लोकेलिटी में पहुंच गई हूँ, उसके एरिया में, ये उसका एरिया है, ये इसका गेट है, यहाँ से हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं एक मेन रोड है, ये लंबी सी, और मेन रोड के दोनों साइड में ये स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रीट नंबर 1, फिर ये है स्ट्रीट नंबर 2 दूसरी साइड में, और फिर इसी रोड के इस साइड स्ट्रीट नंबर 3, दूसरी साइड स्ट्रीट नंबर 4, देन स्ट्रीट नंबर 5, फिर इस साइड आ जाओ तो स्ट्रीट नंबर 6, दूसरी साइड स्ट्रीट नंबर 7, फिर इधर आ गए स्ट्रीट नंबर 8, देन हियर स्ट्रीट नंबर 9, और फिर दूसरी साइड आ गए स्ट्रीट नंबर 10। अगर मैं कहूँ कि मेरी फ्रेंड रहती है स्ट्रीट नंबर 6 में, तो क्या मैं इस स्ट्रीट नंबर 6 में उसके घर पहुंच सकती हूँ? स्ट्रीट नंबर 6 में या किसी भी स्ट्रीट में देखो, ये हाउस नंबर्स हैं 1 2 3 4। अनलेस आई नो द हाउस नंबर, मैं उसके घर नहीं पहुंच सकती, है ना? तो हमें स्ट्रीट नंबर के साथ साथ क्या चाहिए? हाउस नंबर। सपोज स्ट्रीट नंबर 6 है और हाउस नंबर 4 है, तो हम यहां से कहां चले जाएंगे? ये है स्ट्रीट नंबर 6 एंड दिस इज द हाउस नंबर 4। यहाँ पे ये इसका घर है। अगर मेरे पास ये दो इंफॉर्मेशन हो तो मैं इसके घर पहुंच सकती हूँ। यानी कि मैं कहना ये चाह रही हूँ कि लोकेशन के लिए, पोजीशन के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे 2 रेफरेंसेस चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक ब्लैक बोर्ड है से, या कोई पेपर हो सकता है। सपोज यहाँ पे ये एक डॉट है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस डॉट की पोजीशन बताओ ब्लैक बोर्ड पर। तो इसको देखकर मैं क्या कह सकती हूँ? अगर देखें तो ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऊपर है, यानी कि अगर मैं ब्लैक बोर्ड को हाफ में बांटूं, से अप्रोक्सीमेटली ये हाफ है, तो दिस इज इन अपर हाफ, दिस डॉट इज इन अपर हाफ ऑफ द ब्लैक बोर्ड। बट अपर हाफ में तो ये अपर हाफ है, इसमें कहीं भी ये डॉट हो सकता है, तो इसकी ये एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं मिली मुझे। और देखें तो क्या कि ये जो डॉट है ये टुवर्ड्स लेफ्ट एज ज्यादा है, राइट एज से इसकी दूरी ज्यादा है ना, लेफ्ट एज के नजदीक है। यानी कि अगर मैं वर्टिकली इसको हाफ कर दूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है। बट क्या इससे हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी? अपर हाफ में ये सारा था, है ना, लेफ्ट में जो है ये सारे हैं, यानी कि अभी भी ये डॉट कहाँ हो सकता है? यहाँ पर कहीं हो सकता है ना, अपर हाफ और टुवर्ड्स लेफ्ट।
यानी कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डॉट कहीं भी हो सकता है, बट ये एग्जैक्ट तो नहीं है। तो एग्जैक्ट होने के लिए अगर मैं कहूँ कि ये जो डॉट है ये लेफ्ट एज से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, बट इससे भी क्या होगा, जो इस लाइन पे डॉट्स हैं वो सारे ही 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, यानी कि मुझे एक इंफॉर्मेशन और चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो डॉट है ये बॉटम एज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो क्या अब ये एग्जैक्ट पोजीशन हमें मिल जाएगी? यस, क्योंकि वो डॉट जो लेफ्ट एज से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और बॉटम एज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वो यहाँ पे ये एक ही ये वाला डॉट होगा। यानी कि मुझे 2 इंफॉर्मेशंस चाहिए इसकी पोजीशन के लिए भी, एक से काम नहीं चलेगा। 2 रेफरेंसेस आई नीड। यहाँ पे 2 रेफरेंसेस क्या है, एक हमने लिया लेफ्ट एज और एक दूसरा लिया हमने बॉटम एज, जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस मैंने ली हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सीटिंग प्लान देखते हैं आपके क्लासरूम में, ठीक है, सीटिंग प्लान इन योर क्लासरूम। यहाँ पे ये सामने टीचर है अलग से, और यहाँ पे ये सपोज रूम का ये जो फ्लोर है, फर्श है, और यहाँ पे ये वाली रोज हैं 1 2 3 4 एंड 5 रोज, 1 2 3 4 एंड 5, ये सारी तो रोज हैं। और कॉलम्स कौन से हैं? ये वाले 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें हर एक बच्चे का एक एक डेस्क है, से एक एक चेयर है जैसे, और वो एक एक ये जो स्क्वायर है यहाँ पे है। अब किसी स्क्वायर में सपोज यहाँ पे राहुल बैठा है और आपसे पूछा जाए कि राहुल की पोजीशन बताओ, या फिर पहले देखो कि राहुल को हमने बिठाना है यहाँ पे, जो कि कौन सी रो में है, 3rd रो में है, और कौन सा कॉलम है, 4th कॉलम। ये 4th कॉलम मीन्स ये 1st, ये 2nd, ये 3rd एंड ये 4th, इस कॉलम में राहुल बैठेगा। और कौन सा रो में, 3rd, यानी कि कॉलम तो मुझे यही लेना है, और रो कौन सी है, 3rd, 1st 2nd 3rd, यानी कि ये वाला, ये जो चेयर है ये वाली राहुल की है। सपोज ये सोनिया बैठी है यहाँ पर, तो उसकी क्या पोजीशन है, कैसे बताएंगे? पहले हम देख लेते हैं कौन सा कॉलम है, ये 1st, ये 2nd और ये 3rd, यानी कि 3rd तो कॉलम है। रो कौन सी है, कौन सी रो में है, ये है रोज 1st 2nd 3rd 4th 5th, तो ये है 1st रो में। यहाँ पे लिख देते हैं 1 और इसको लिख लेती हूँ मैं S। तो ये मुझे क्या शो कर रहा है, सिर्फ पहला जो नंबर है वो कॉलम का है और सेकंड वाला रो का। क्या पोजीशन हो गई, 3 1। टीचर का यहाँ अलग से है बाहर, यानी कि यहाँ पर भी हमें 2 रेफरेंसेस चाहिए। कौन कौन से, हमने कौन कौन से लिए हैं, एक ये तो कॉलम्स और एक ये रोज, यानी कि तीनों एग्जाम्पल्स में मुझे क्या चाहिए, 2 रेफरेंसेस चाहिए मुझे। यहाँ पे हमने 2 रेफरेंसेस लिए हैं, रोज एंड कॉलम्स। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो डॉट था वहां पे हमने क्या लिया था, लेफ्ट एज एंड बॉटम एज। और वो जो मेरी फ्रेंड का घर था वहां क्या क्या था, स्ट्रीट नंबर एंड हाउस नंबर। और ये सब क्या है, ये है फर्श जो कि क्या है, एक प्लेन है ना। ब्लैक बोर्ड या पेपर ये भी क्या है, एक प्लेन है। ये जो मेरी फ्रेंड का घर था, फर्श एक प्लेन है। यानी कि प्लेन के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 डायमेंशंस चाहिए उनकी पोजीशन देखने के लिए, उनकी लोकेशन देखने के लिए। तभी हम प्लेन के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल।
बोलते हैं ना 2D ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स इन ए प्लेन। यहाँ पे हमें 2 डायमेंशन चाहिए मेजर करने के लिए। और जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स। उसमें हमें एक डायमेंशन और चाहिए होती है, इसीलिए 3 डायमेंशनल उनको बोलते हैं। ये जो आइडिया है कि हमें 2 डायमेंशंस चाहिए, इस कंसेप्ट से हमें मिला है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो स्टडी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ये डेवलप की हमारे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने, जिसका नाम था रेने डिकार्ट्स। इसने डेवलप किया था सिस्टम टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। इसीलिए इसके ऑनर में इसको हम बोलते हैं, सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम। कार्ट से कार्टेशियन सिस्टम। एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? ये एक स्टडी टेबल मैंने बनाई है रफ सी। यहाँ पे ये है टेबल लैम्प, ठीक है। सपोज ये जो टेबल लैम्प है ये इस डॉट पे है, तो इसकी मुझे पोजीशन बतानी है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? 2 एजेस। ये टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल है, सो दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस पहले हम कॉर्नर इस वाली एज से ले लें, यानी कि ये वाला डिस्टेंस से ये है 5 सेंटीमीटर, और फिर इसका हम ले लें दूसरे एज से जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये सपोज ये वाला है 8 सेंटीमीटर्स। तो इसकी पोजीशन मैं क्या लिख सकती हूँ? ये मैं लिख सकती हूँ 8 and 5। ये 8 क्या है? 8 जो है, ये जो छोटा वाला एज है उससे डिस्टेंस है इस लैम्प का, और 5 क्या है? ये जो बड़ा वाला एज है उससे डिस्टेंस है इसका। अगर मैं इससे A लिख दूं इसको, तो मैं लिख सकती हूँ A और उसकी पोजीशन 8 5 या 5 8 कुछ भी लिख सकते हैं। उसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा कि 8 क्या है, 8 कौन से एज से डिस्टेंस है, और ये जो 5 है ये 5 कौन से एज से डिस्टेंस है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द लैम्प। Question number 2. Street plan. A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. किसी शहर में 2 मेन रोड हैं जो कि एक दूसरे को काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ द सिटी। जो पूरा शहर है वहाँ बीचों बीच 2 रोड्स आपस में काट रही हैं। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर इसका ड्रॉ करते हैं। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. ये जो दोनों रोड्स हैं, शहर की जो मेन रोड्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन में है? एक जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और एक जो है ईस्ट वेस्ट, जो कि आपस में दोनों काट रही हैं बीचों बीच एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ये हो गई ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ साउथ। ये डायरेक्शंस किस लिए दे रखी हैं इधर? कि ये डायरेक्शंस मुझे बताती हैं कि ये जो दोनों मेन सड़कें हैं, दोनों मेन रोड्स, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, कि बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्रीज। ये ऐसे है ना जैसे चौराहा होता है। ये बीच में सेंटर ऑफ द सिटी है, और इस सेंटर से 4 तरफ सड़कें निकल रही हैं, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ, वेस्ट। आगे पढ़ते हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अब क्या है, ये तो मेन सड़कें हैं और बाकी जो सड़कें हैं वो इन सड़कों के पैरेलल हैं,
या तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल है या ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है। ऐसे है ना, जैसे किसी के घर जाना है तो ये तो मेन चौराहा है। अब इधर बीच में छोटी छोटी गलियां होंगी और गलियों के साथ मकान होंगे। ऐसे ही इधर गलियां हो सकती हैं, है ना, यहाँ पे भी गलियां हो सकती हैं। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. कि दो गलियों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर्स। किन्हीं भी दो गलियों के बीच में, जैसे ये दो गलियां हैं, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज 200 मीटर्स। ठीक है, किन्हीं भी दो गलियों के बीच में। There are 5 streets in each direction. अगर एक सिंगल लाइन से हम एक स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कितनी हो गई, ये 2 हो गई, है ना, अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ में भी 2 और साउथ में भी 2। ऐसी 3 और हैं, टोटल 5 है ना, 1 2 3 और हैं। वो 3 जो है कहीं भी हो सकती हैं, वो यहाँ हो सकती हैं, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, या पांचों इस डायरेक्शन में हो सकती हैं, या पांचों इधर हो सकती हैं। ऐसा हमें यहाँ पे नहीं दिया कि वो कहाँ पे हैं। There are 5 streets in each direction, तो वो कहीं भी हो सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बाकी की 3 बना सकते हो, है ना। ये टोटल हो गई ना 5, 1 2 3 4 एंड 5। सबके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 200 मीटर्स। अब ऐसे ही आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 बना दोगे, वो भी आप कहीं भी बना सकते हो। जैसे कि एक ये 2, ये 3 बना दी, ये 4 और इधर मैंने एक और बना दी 5। यहाँ पे ये नीचे ईस्ट वेस्ट की जो मेन सड़क है इसके नीचे आ गई ये वाली 3 और इसके ऊपर आ गई 2। ये कहीं भी आप बना सकते हो, ये दोनों आप नीचे ही बना सकते हो, पांचों इसी साइड बना सकते हो ईस्ट वेस्ट के नीचे, या ऊपर कहीं भी बना सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा दे नहीं रखा कि वो एग्जैक्ट कहाँ पर है। सिर्फ ये दे रखा है कि इन ईच डायरेक्शन देयर आर 5 स्ट्रीट्स, या फिर जैसे बुक में दे रखा है ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कि सारी जो पांचों रोड्स हैं वो यहीं पे बना दी हैं। इसमें 1 2 3 4 और ये 5 एरो डाल दो, आगे तक जा सकती हैं। कितनी बड़ी है हमें नहीं पता, दोनों तरफ हम एरो डाल देते हैं। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना लेते हैं, वो भी हम ये इस पोर्शन में बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट के ऊपर। को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे ये 5वीं एरोस थोड़े ऊपर चले जाएंगे, दोनों तरफ एरोस दे दो। ये वाली है स्ट्रीट नंबर 1, दिस इज 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली को नंबर दे देते हैं, स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 एंड 5। आप ये स्ट्रीट्स कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे बनाती हूँ तो भी गलत नहीं है। यहाँ 3 बनाई हैं, यहाँ पे 2, आप कैसे भी बना सकते हो। ये रफ बनाया, थोड़ा फेयर अच्छा सा बना लेते हैं। ये 2 मेन रोड्स हैं, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। ये थोड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, और यहाँ पे हम बना लेते हैं स्ट्रीट्स। ये हमने 5 बना लिए हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 एंड 5। स्ट्रीट नंबर 1, दिस इज 2, ये 3 4 एंड 5। ऐसे ही बना लेते हैं हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसे ही इनको नाम दे देते हैं, स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वो है 200 मीटर्स, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, या नॉर्थ साउथ, दोनों ही 200 मीटर्स। यूजिंग 1 सेंटीमीटर एज 200 मीटर्स, यानी कि ये हमें स्केल दिया है। जैसे मैथ्स में होता है ना, ग्राफ पेपर के ऊपर हम ये बना रहे हैं,
उसमें जो 1 सेंटीमीटर होगा वो दर्शाता है 200 मीटर्स, यानी कि ये जो है इतना डिस्टेंस दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। यही हमने किया, सिंगल लाइन से हमने ये स्ट्रीट्स को दर्शाया। खाली ये जो बीच की हैं, जो सेंटर में है सिटी के, वो हमने थोड़ी चौड़ी दिखाई है, और बीच में जो छोटी गलियां हैं वो थोड़ी हमने पतली दिखाई हैं। तो ये बन गया मॉडल हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट्स मीन्स जैसे ये जो 2 मेन रोड्स हैं ये यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं सेंटर ऑफ द सिटी। अगर ये वाली रोड देखूं और ये वाली रोड देखूं तो ये कहाँ क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पे। कोई भी 2 रोड्स जो एक नॉर्थ साउथ में है और एक ईस्ट वेस्ट में है, वो दोनों क्रॉस करेंगी तो वो बन जाती है क्रॉस स्ट्रीट। A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north south and another in east west. ठीक है। Each cross street is referred to in the following manner. क्या? If the second street running in north south direction, second street running in north south, ये north south है, second is first, second this one, ये वाली, and fifth in east west direction. ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये है, इसमें 5th कौन सी है, ये वाली, दिस वन। मीट एट सम क्रॉसिंग, कौन सी क्रॉसिंग पे मिल रहे हैं, ये वाली क्रॉसिंग पे मिल रहे हैं। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5, इसको नाम दे दिया 2-5। ठीक है, जिसमें 2 क्या है, 2 इज द सेकेंड स्ट्रीट अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। 2-5 किसी भी क्रॉस स्ट्रीट को इस तरह से नाम दिया जिसमें जो फर्स्ट वाला फिगर है 2 दैट इज अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जो सेकेंड वाला 5 है दैट इज द 5th स्ट्रीट अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। दैट मीन्स दिस सेकेंड फिगर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यूजिंग दिस कन्वेंशन, कन्वेंशन मीन्स कि यहाँ पे हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले को पहले लिया, ईस्ट वेस्ट को बाद में लिया। ऐसे भी कर सकते थे कि हम ईस्ट वेस्ट को पहले ले लें और नॉर्थ साउथ को बाद में ले लें, बुक में ऐसे भी दिया हो सकता था, तो वो ये वाली कन्वेंशन होती, बट हमने अब इसको लेना है। ठीक है। यूजिंग दिस कन्वेंशन, फाइंड फर्स्ट हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4-3। 4-3 पे पहले तो देखते हैं कि क्रॉस स्ट्रीट कौन सी है। ठीक है, और कितनी है, एक है या ज्यादा है। अब हमारी कन्वेंशन के अनुसार क्या है, फर्स्ट फिगर इज अलोंग नॉर्थ साउथ, यानी कि 4th स्ट्रीट इज अलोंग नॉर्थ साउथ, और 3rd वाली अलोंग ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नाउ 4th अलोंग नॉर्थ साउथ, दिस इज नॉर्थ साउथ, फर्स्ट, सेकेंड, 3rd एंड दिस इज द 4th वन। ये 4th और 3rd है अलोंग ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, स्ट्रीट नंबर 1, 2 एंड 3rd, दिस इज द 3rd वन। कहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज 4-3। 4-3 यही क्रॉस करेगा और कहीं क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। सो देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, ओनली 1। There is 1 cross street referred to as 4-3. Second, how many cross streets can be referred to as 3-4? 3-4. यानी कि 3 now is along north south direction and 4th street is along east west. इनका cross street हमने देखना है। So along north south, ये north south है, 3rd one is first, second, 3rd is this one. रेड से मार्क करती हूँ, ये है 3rd एंड 4th अलोंग ईस्ट वेस्ट, ये है ईस्ट वेस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, 3rd एंड दिस इज द 4th वन। ठीक है, ये कहाँ क्रॉस कर रही है, ये कर रही है यहाँ। सो दिस पॉइंट इज 3-4। कितने होंगे ये क्रॉस जो कर रहे हैं, ओनली 1। सो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4, ओनली 1। हर क्रॉस स्ट्रीट यूनिक होगी, क्यों,
क्योंकि इनको लोकेट करने के लिए हमने दो रेफरेंसेस यूज किए हैं, दो डायमेंशन यूज किए हैं, वन अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द अदर अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का पोर्शन करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।